ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकराम साहब के साथ हम बात कर रहे थे पीछे से, लेकिन इकराम साहब जब आपको एक मिनट इसलिए रोक रहा हूं कि पीछे से एक हाथ उठा रहे थे, मैं उनके पास आके फिर आपके पास आता हूं। जी, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो साहित्य सम्मेलन हो रहा है, इससे काफ़ी युवा इंटरेक्ट हो रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, युवाओं को सीखने को मिल रहा है कि ऐसा भी कुछ सम्मेलन है और हम इससे जुड़े। लोबाग मेरे को एक हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला कि इसमें केवल युवा आते हैं और ग्लैमरस दिखाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, पर इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, युवाओं को जानने का मौका मिल रहा है कि कम से कम साहित्य सम्मेलन में हम जा रहे हैं, 100 युवा गए, कम से कम 10 युवा तो उसमें से ऐसे हैं जो धीरे धीरे साहित्य से जुड़ना शुरू कर रहे हैं। जी उधर चलते हैं, उधर भी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा। इस साहित्य उत्सव में जो पूंजी लगती है, उस पूंजी का अपना एक उद्देश्य है। माफ़ कीजिए, पिछले सालों में इस साहित्य उत्सव में पूंजी लगी वेदांता की। वेदांता उड़ीसा में आदिवासियों को विस्थापित करता है। तो अब आप सोचिए कि लेखक इसमें कौन जा रहे हैं? वो जा रहे हैं जो जनता के पक्षधर ही नहीं है। लेखक को तय करना है ना कि वो किस ओर है। ये पूंजीपति कॉरपोरेट का अपने काले कारनामों को छुपाने का एक माध्यम है और साहित्य की दिशा को भटकाने की एक साजिश है। चलिए भानावत साहब, अब आपके पास आ रहा हूँ वापस। जी, मुझे लगता है यही किसी आयोजन की सफलता है कि आप उसके माध्यम से उन ताकतों को देखना का आप कर सकते हैं। वो यहाँ आ रहे हैं, एक हमारा युवा यदि उन सारी विसंगतियों को देख रहा है और आज अपनी बात करने का साहस कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ प्रहार तो हो ही रहा है। एक दूसरा युवा है जो उसमें से कहीं वो स्वर निकालना चाहता है कि मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ, कहीं मुझे लेखन की प्रेरणा मिल रही है। मैं प्रेमचंद गांधी जी के पास चलूँगा। गांधी जी, इन्होंने कहा एक लिखा गया और एक बोला गया, और तीसरा साहित्य है लिखवाया गया या प्रेशराइज साहित्य। ये कोई नया नहीं है, ये पुराने वक्त से चला आ रहा है। नहीं, वो देखिए, लिखवाया गया साहित्य या जो प्रेशराइज्ड साहित्य वो अपनी जगह है, लेकिन मैं जो अभी संदीप ने बात कही, मैं उसके समर्थन में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अरुंधति राय ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा था। ये पूरी दुनिया में ये कल्चर शुरू हुआ है लिटरेचर के नाम पर फेस्टिवल शुरू करने का। भारत में ही लगभग 10-12 तरह के फेस्टिवल अलग अलग शहरों में होने लगे हैं, चंडीगढ़, लखनऊ, पूना, कलकत्ता, मुंबई वगैरह में। और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हो गया आज की तारीख में, और हम सब जानते हैं कि उसमें कारपोरेट का पैसा लगा हुआ है। एक तरफ तो आप देखिए कि 91 के बाद पूरी भारत की ही नहीं दुनिया भर की राजनीति और शासन व्यवस्थाओं ने ये कर दिया है कि सब कुछ पीपीपी मोड पे डाल दीजिए। आप सरकार अगर किसी स्कूल को या कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को बंद कर प्राइवेट हाथ में दे देती है तो आप कुछ नहीं कहते हैं, और वो उसको चला रहा है। लेकिन साहित्य के नाम पर अगर कॉरपोरेट कोई पैसा या चंदा या कुछ दे रहा है, और उसके माध्यम से अगर 10,000 युवा या 50,000 युवा है वो अगर आ रहे हैं। प्रेमचंद जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कॉरपोरेट पैसा दे रहा है तो उन लेखकों को पैसा दे जो बेचारे लिखते हैं, आम आदमी के लिए लिखते हैं, जिनकी किताबें प्रकाशक भी छापने को इनकार कर देते हैं, वो आम आदमी का लेखन होता है। गांधी प्रेमचंद जी, बहुत सारे अनुभव आप भी लिखते हैं, बहुत सब लोग लिखते हैं, ये अनुभव आप लोगों को भी हुए होंगे कि पैसे के अभाव में प्रकाशक के चक्कर काटने पड़ते हैं। बिल्कुल, वो उस बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात कि मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साहित्य के नाम पर अगर विचार का थोड़ा सा भी असर कहीं दिखाई देता है या वैचारिक बहस थोड़ी सी भी होती, आप बताइए अगर ये लिटरेचर फेस्टिवल नहीं होता तो पूरे यूनिवर्सिटी के यहाँ पर बैठे हुए इतने सारे लोग, ये पूरे साल यूनिवर्सिटी में इतने आयोजन करते हैं, बता दीजिए कि वहाँ कभी 1000 लोग भी पहुँचे क्या, या 500 लोग भी पहुँचे हों साहित्य या किसी सेमिनार में? नहीं, लेकिन मैं सीधे सुरेंद्र दुबे जी, जो यूथ जा रहा है वो अब कुछ हद तक ब्रांड जो बन गए हैं, जो आइकॉन बन गए हैं, जो नाम चर्चा में आ गए हैं, उनके पीछे जा रहा है। वहाँ बहुत सारे सेशन ऐसे भी हो रहे हैं जिनको लोग नहीं जानते, तो उनके सेशन खाली पड़े हैं, वहाँ मौज मस्ती हो रही है, घूम माफरी हो रही है। देखो, जो जा रहे हैं ना, उसमें जा कितने लिए रहे हैं और ले जाए कितने जा रहे हैं। जैसे एक स्कूल को इन्वाइट कर लिया, स्कूल का प्रबंधक ले जा रहा है, वो बच्चे अपने मन से जा रहे हैं, उसको कहना एक वो ठीक नहीं है बात। दूसरी बात ये है कि इस आयोजन में मैं कभी नहीं गया, इतने वर्ष से मैं जयपुर में रह रहा हूँ, ये हो भी रहा है। मैंने वर्षों पहले एक खबर पढ़ी थी फ्रंट पेज पर अखबारों में, राजस्थानी और हिंदी के साहित्यकारों को बुरी तरह वहाँ अपमानित किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि वहाँ मेरा क्या स्थान हो सकता है और मुझे क्यों जाना चाहिए।
केवल केवल अंग्रेजी का बोलबाला, ठीक है, अंग्रेजी वाले जाए। लेकिन देखिए आप जो कह रहे हैं उसमें एक सवाल और है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आप उस साहित्य के लिए लोगों को, ये आप साहित्यकार कवि होने के नाते आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है कि वो साहित्य नए लोगों तक पहुंचे। आप बुलाते हैं तो लोग नहीं जुटते। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लोग जुटते हैं तो वहाँ शोशेबाजी कही जाती है। इसकी मैं एक घटना आपको बताता हूँ। बरसों पहले अल्बर्ट हॉल पे रामधारी सिंह दिनकर आए थे और उनके लिए 200 लोग जुटे थे। विश्वम्बर मोदी जी जयपुर के रहने वाले, उन्होंने आयोजकों को कहा, यार क्या तुमने पब्लिसिटी की, राष्ट्रकवि को सुनने के लिए जयपुर जैसे शहर में 200 लोग। तो उन्होंने मोदी जी को कहा कि साहब आप करके देखो ना, आयोजन पता चल जाएगा। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक नहीं 2 आयोजन करूंगा और उसमें लोग जुटेंगे। उन्होंने महामूर्ख सम्मेलन शुरू किया मास के लिए, उसमें 1 लाख श्रोता जुटते रहे। कभी कभी तो 3 लाख 3.5 लाख भी रहे थे, क्योंकि अब सभी साहित्यिक आयोजनों में संख्या कम हो रही है, वहाँ भी कम हो गई, अब 60-70 हज़ार तक आ गई वो संख्या। लेकिन ये मैनेजमेंट है, एक्चुअली उन्होंने मैनेज किया इस चीज़ को, और ये भी एक मैनेजमेंट है। क्या लेकिन इस आप सवाल जो थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ आपको रोकता हुआ, और एक बार पहले अर्चना जी आपके पास जाऊँगा। ये एक नया शब्द इन्होंने दे दिया है मुझे, दुबे जी ने, साहित्य में मैनेजमेंट। हाँ, वो इवेंट का मैनेजमेंट हो, साहित्य में मैनेजमेंट शब्द जुड़ गया है कि अगर मेरे पास मेरी लिखी पुस्तक का बेचने का मैनेजमेंट बढ़िया है तो मैंने चाहे जो लिखा हो वो बिकेगा। देखिए, जैसा शुरुआत की चर्चा में हमने देखा कि सब लोग बाज़ारवाद की बात कर रहे हैं, और जिसका बाज़ार बड़ा है और जिसके पास ग्राहक हैं उसका बाज़ार आगे बढ़ता चला जाएगा, उसका सामान बिकता चला जाएगा। तो ये उससे जुड़ी हुई बात दुबे साहब ने कही है, और साथ साथ मैं इसको प्रायोजित कार्यक्रम ज़्यादा कहूँगी, स्पॉन्सर्ड है ये। अगर हमारे पास प्रायोजक है, अगर हमारे पास वो तमाम लोग हैं जिसकी बात अभी आप लोग कर रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर हमारे साथ है, तो हम दुनिया में फतेह कर लेंगे, क्योंकि विघटनकारी दौर है साहब, इसे हम और आप कितना भी कहें नहीं डिनाई कर ही नहीं सकते। तो इस विघटनकारी दौर से हर क्षेत्र गुजर रहा है, और उसमें साहित्य बहुत तेज़ी से मुझे लग रहा है नीचे आ रहा है। साहित्य का जो उद्देश्य था प्रारंभिक, वो उद्देश्य खत्म होता जा रहा है। अब जो लिटरेचर बिक रहा है, मैं उसके लिए भी आपके पास आऊंगा, पहले पीछे चलते हैं वो जो कह रहे हैं कुछ जी। अगर साहित्य बिक रहा है, उसमें बाजारवाद हो रहा है, तो साहित्य अगर दिल से पढ़ने वाला साहित्य होगा तो शायद उसमें बाजारवाद नहीं होगा। और जैसे सेशन शुरू हो रहा है उससे पहले उसकी राजनीतिकरण हो रहा है, सहिष्णुता की बातें हो रही हैं, भारत पाक को लेकर मुद्दों की बात हो रही है, साहित्य की बात तो उसमें कहीं है ही नहीं। तो ऐसा जो एक प्रायोजित प्रोग्राम है, बीड़ की वहाँ तक बात करते हो कि युवा वहाँ आ रहे हैं, भाई युवा वहाँ क्या सीखेगा? वहाँ सुरा सुंदरी परोसी जा रही है, वहाँ दारू परोसी जा रही है, वहाँ सिगरेट पी जा रही है। तो मुझे समझ आ रही है कि युवा ये सीखने जा रहा है क्या? एक बार राजस्थान साहित्य को कहीं तरजीह नहीं दी गई। आज तक कितने 2-3 प्रोग्राम मैंने खुद ने देखे हैं, एक भी राजस्थान साहित्यकार वहाँ नहीं जाता है, जाता है तो उसको अवहेलना होती है उसकी। चलिए एक पहले पीछे और चलता हूँ, ये कुछ कहना चाह रहे हैं इधर जी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का समर्थन किया है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या लेखिका सोबाडे जिन्होंने आज सन्नी लियोन का समर्थन किया है, क्या यह सही है? क्या रानी लक्ष्मीबाई, क्या जीजाबाई, क्या उनको इतिहास में नहीं सम्मिलित किया जा सकता? क्या वह एक साहित्य नहीं है? मैं पूछना चाहूँगा करण जौहर जिन्होंने कि यह कहा है कि इस भारत देश में रहना है तो यहाँ पर भारत देश के ही लिए ही बोलना होगा, किसी अगर दूसरे देश के लिए बोला है तो वह हमारे देश के लिए स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप ये बोलोगे कि भारत देश में रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, तो क्या भारत देश में रहने वाले लोगों का ये अधिकार नहीं बनता कि वो आमिर खान को बेदखल कर दें? मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा फिल्म की तरफ चले गए, लेकिन आपका मूल मैं समझाऊँ बात का। इनके पास आता हूँ। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि साहित्य पढ़ना चाहिए, मैं साहित्य का ही अध्यापक हूँ, तो मैं उनको ऐसी किताबें या ऐसी पत्रिकाएं नहीं बताता जो विशुद्ध साहित्यिक हैं। मैं उनमें वो रुचि जागृत करने के लिए इंडिया टुडे, आउटलुक या इस तरह की पत्रिकाएं पहले दर्जे पर बताता हूं, क्योंकि उनमें साहित्य भी होता है, उनमें सिनेमा भी होता है, उनमें समाज भी होता है, अर्थशास्त्र और विदेशी नीति सारी चीज़ें होती हैं। इस बहाने में एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम इस तरह के आयोजनों पर इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं, जब हमारे देश में एक पार्टी जो कॉरपोरेट की पूंजी से सत्ता बनाती है और हमारे बुद्धिजीवी आँख खोले उसको देखते रह जाते, हाथ पर हाथ धरे भी कह सकते हैं, और तमाम शोशेबाजी और तमाम उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक साहित्य उत्सव जिस पर हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कोई अचरज का विषय नहीं है। रही बात ब्रांड की, तो बाज़ार का ये समय है, इस समय में
इस समय में ब्रांड ही बिक रहे हैं, लेकिन मैं अपने छात्रों को ये भी ब्रांड बताता बिक रहे हूँ। हैं। आपको मैं बस दोबारा आऊंगा भानावत साहब। नहीं, एक मैं अपनी बात पूरी क्योंकि मैंने विद्यार्थियों के लिहाज से बात रखी थी, तो मैं इस तरह की चीज़ों में ये बताना भी चाहता हूँ कि आखिर बिना गए हम क्या जाने। अमिताभ बच्चन की हर पिक्चर तो हिट नहीं होती। निशब्द देख कर आएंगे या ब्लैक देख के आएंगे तो हमें फ़र्क होगा, लेकिन हम ये मान लें कि हर कुछ सही है, तो ये चेतना या समझ हमें अपने साथियों में या युवा पीढ़ी से लेकर हर किसी वर्ग में ये पैदा की जानी चाहिए। इस साहित्योत्सव का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये होना चाहिए कि हम इसे और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जनोपयोगी बनाएं या जनता को इससे जोड़ पाएं। हमारी चर्चा का विषय भी है। भानावत साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय है, एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद चर्चा आप ही के साथ शुरू करूंगा। फिलहाल लेता हूं एक ब्रेक।